तो दोस्तों आज 6 जून 2021 रविवार का दिन हो गया है। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों की जानकारियां आ चुकी है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेने वाले हैं। बैंक खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, इंश्योरेंस को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर आई है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट, MBA पास युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। दिल्ली में लॉकडाउन और रियायतों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर जानकारी आई है। GST से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही सरकार की ओर से फ्री सुविधा, इसको लेकर भी डिटेल खबर देखेंगे। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को लेकर अपडेट, हरियाणा में टेट पास बेरोजगारों के लिए भी अच्छी खबर आई है। मानसून ने कहां दस्तक दे दी है, इसको लेकर भी डिटेल खबर देखेंगे वेदर न्यूज टुडे में। साथ ही किन राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन न्यूज भी देखेंगे। विद्यार्थियों के लिए फ्री कोचिंग को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट, इसके अलावा कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भी एक अपडेट खबर है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों की जानकारियां लेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आप देख पा रहे हैं, इस बैंक के ग्राहक ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई से इनवैलिड हो जाएंगे पुराने IFSC कोड और पुरानी चेकबुक। जी हाँ, बैंक खातेधारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर आई है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, सिंडिकेट बैंक का 1 अप्रैल 2020 से ही कैनरा बैंक में विलय हो गया था। सिंडिकेट बैंक की सभी ब्रांच अब कैनरा बैंक की शाखाओं के तौर पर काम कर रही है। सिंडिकेट बैंक की शाखाओं के जो मौजूदा IFSC कोड है वो 30 जून 2021 तक ही मान्य रहेंगे। साथ ही 1 जुलाई 2021 से नए IFSC कोड लागू हो जाएंगे। ग्राहकों को 30 जून तक नया IFSC कोड अपडेट करना होगा ताकि 1 जुलाई के बाद बैंकिंग गतिविधियों में कोई भी रुकावट ना आए। इसको लेकर कैनरा बैंक ने भी अपडेट जानकारी दी है, ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। न्यू IFSC कोड, न्यू स्विफ्ट कोड, साथ ही चेकबुक को लेकर ये जानकारी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, अब 7 दिनों के भीतर होगा बीमा दावों का निस्तारण। पहले 30 दिन का समय लग रहा था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लंबित दावों का निस्तारण अब सिर्फ 7 दिनों में ही हो जाएगा। इससे पहले अभी 30 दिन लग रहे थे। वहीं बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच दावा निस्तारण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले में इलाज करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र और DM या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही बीमा क्लेम को पास किया जा सकेगा। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लंबित दावों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है ITR फाइलिंग न्यू वेबसाइट को लेकर। ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने के लिए सोमवार से शुरू होगी वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, आयकर विभाग की ओर से ये अपडेट आ गया है कि 7 जून को एक नया पोर्टल शुरू किया जाएगा और इसमें रिफंड की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी हो जाएगी। इस पोर्टल पर प्रस्तुत विवरण की तत्काल प्रोसेसिंग की सुविधा भी होगी। और सबसे खास बात दोस्तों, ये ITR न्यू वेबसाइट का जो लिंक है, डोमेन है, वो भी चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं www.incometax.gov.in, ये नई वेबसाइट का लिंक रहेगा। साथ ही CBDT एक नई कर भुगतान प्रणाली भी 18 जून को शुरू करने जा रहा है। पोर्टल पेश किए जाने के बाद में मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा। मोबाइल ऐप भी तैयार किया जाएगा जिससे मोबाइल नेटवर्क पर सभी मुख्य कामों के लिए एक्सेस मिलेगा और इस पोर्टल के जो सभी महत्वपूर्ण फीचर्स है उन्हें मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आई है। CM योगी का फैसला, MBA पास युवाओं को मिलेगी सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी, मैनेजमेंट का काम संभालना होगा। यूपी में MBA पास युवाओं को अब जल्द ही सरकारी हॉस्पिटल में रोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक में कहा है, अस्पताल में डॉक्टरों से केवल इलाज करवाने का ही काम लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अलग अलग अस्पतालों या फिर कार्यालयों में जहाँ भी डॉक्टर्स को तैनाती प्रशासनिक या प्रबंधकीय कार्यों में की गई है, उन्हें तत्काल कार्य मुक्त कर दिया जाए और इन लोगों को चिकित्सकीय कार्यों में ही लगाया जाए। प्रबंधन के कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार MBA पास युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर। मेट्रो, बाजार, मॉल, ऑफिस, दिल्ली में रियायतों के साथ 1 हफ्ते लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाकर 14 जून की सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। हालांकि इस बार का लॉकडाउन रियायतों वाला लॉकडाउन है, यानी इसमें कई छूट मिलेगी। इस बार 7 जून से दिल्ली में नई छूट मिलने जा रही है, जिसमें न सिर्फ दुकानें खुलने की इजाजत है बल्कि ऑफिसेज और मेट्रो सर्विसेज शुरू करने की इजाजत भी मिल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोमवार से दिल्ली में क्या क्या खुलने जा रहा है। दुकानों के लिए भी अपडेट है। ऑड इवन फॉर्मूले पर बाजार और मॉल्स को खोला जाएगा। दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी 100% अफसर काम करेंगे और बाकी ग्रुप के 50% अफसर और कर्मचारी काम करेंगे। लेकिन जो जरूरी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे। सभी प्राइवेट ऑफिस 50% स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। साथ ही 50% कैपेसिटी के साथ दिल्ली मेट्रो सर्विस भी शुरू होगी। 10 मई से ही मेट्रो सर्विसेज बंद है। अभी लॉकडाउन में इतनी रियायत दी जा रही है। CM केजरीवाल ने कहा है कि अगर कोरोना से हालात काबू रहे तो
आने वाले हफ्तों में और ढील दी जाएगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में सोमवार से शुरू होने जा रही मेट्रो, और ऐसे में यात्रियों को खास सलाह भी दी गई है। मेट्रो में सिर्फ 50% सवारियों के बैठने की सुविधा होगी। डीएमआरसी के अनुसार सोमवार से उपलब्ध ट्रेनों में से आधी ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है, और इस दौरान ट्रेन पकड़ने के लिए अलग अलग लाइनों पर 5 से 15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बुधवार के बाद से ही बढ़ी हुई संख्या के साथ ट्रेनें पूरी क्षमता से चलेगी और लोगों को लॉकडाउन के पहले की तरह ही सामान्य फ्रीक्वेंसी पर ट्रेनें उपलब्ध होंगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, जीएसटी पर दिखा कोरोना की दूसरी लहर और पाबंदियों का असर। कई महीनों बाद जीएसटी कलेक्शन में गिरावट दर्ज हुई है। शनिवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई में जीएसटी कलेक्शन एक बार फिर 1 लाख करोड़ के ऊपर रहा। लगातार 8वीं बार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से अधिक हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने में 1,02,709 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, जो कि अप्रैल के मुकाबले कम है। बड़ी खबर में देख पा रहे हैं, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु बनेगी मंगल की धूल। जी हाँ दोस्तों, 9 अरब डॉलर खर्च कर लाल ग्रह से लाएगी नासा। दरअसल अगर वर्तमान लागत के संदर्भ में ये देखा जाए तो नासा के मंगल के तीनों मिशनों पर कुल मिलाकर 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने वाली हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा मंगल ग्रह से इकट्ठा की गई धूल और मिट्टी को पृथ्वी पर लाने जा रही है। अगर ये धूल धरती पर आती है तो ये मानव और मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे महंगा पदार्थ बन जाएगा। तीनों मिशनों के दौरान नासा लाल ग्रह पर प्राचीन जीवन के निशान की जांच करने के लिए 2 पाउंड यानी कि करीब 1 किलोग्राम मंगल ग्रह की मिट्टी को वापस पृथ्वी पर लाने वाली है, और इस मिट्टी को धरती पर लाने के बाद इसके जरिए ढेरों शोध किए जाएंगे। नासा के मुताबिक अभी सतह के नमूनों को इकट्ठा करने का जो काम है वो 2023 तक पूरा हो पाएगा, लेकिन इसे धरती पर वापस लाने में भी करीब 1 दशक का समय लग सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आरबीआई ने बैंकों के लिए बदला नियम। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को लेकर नया आदेश जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा था कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी 5 लाख रुपए के न्यूनतम मूल्य में जारी किए जाएंगे, और उसके बाद उसे 5 लाख रुपए के मल्टीपल में जारी किया जा सकेगा। दरअसल दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल बिना किसी गारंटी वाला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। एक बैंक द्वारा 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए जमा किए गए धन के एवज में एक मियादी वचन पत्र के रूप में यह जारी किया जाता है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र का 5 लेवल वाला नया अनलॉक प्लान। सोमवार से कहां छूट मिलेगी, कहां प्रतिबंध रहेंगे, डिटेल जानकारी निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र ने अब पाबंदियों की जद से निकलने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार से 5 स्तरीय अनलॉक योजना की घोषणा की है, जो राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता पर आधारित होगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को राज्य को फिर से खोलने के लिए 5 स्तरीय अनलॉक योजना जारी की थी। इसे अब सोमवार से लागू कर दिया जाएगा। जिलों में कोविड-19 की गंभीरता के स्तर के अनुसार छूट की सीमा तय की गई है। 5 लेवल बनाए गए हैं, अनलॉक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। इनमें क्या पाबंदियां रहेगी, क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इसकी जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, बच्चों के लिए लॉन्च हुआ है ये नया फिटनेस बैंड। पेरेंट्स मॉनिटर कर सकेंगे हेल्थ। इसकी कीमत 4,999 रुपए बताई जा रही है। ये आप देख सकते हैं, GOQII ने भारत में बच्चों के लिए एक स्मार्ट फिटनेस बैंड लॉन्च किया है। इससे हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर और टेम्परेचर लेवल मॉनिटर जैसे फीचर्स के साथ उतारा गया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, तेलंगाना के 19 जिला हेडक्वार्टर्स और बड़े अस्पतालों में फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर बनाएगी सरकार। फ्री में होंगे कोविड-19 समेत 57 टेस्ट। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन केंद्रों पर 57 तरह के टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें कोविड-19 के साथ साथ ब्लड टेस्ट किया जाएगा, यूरिन टेस्ट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लीवर, किडनी और थायराइड समेत कई अन्य टेस्ट शामिल है। यानी तेलंगाना सरकार ने 19 जिला हेडक्वार्टर्स और बड़े अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने का प्लान बनाया है, जहां पर लोग फ्री में कोरोना का टेस्ट करवा सकेंगे, और इसके साथ ही जो 57 तरह की जांचें हैं वो भी हो पाएगी। और इसके अलावा जो रिपोर्ट आएगी, वो परीक्षण की रिपोर्ट वो सीधे ही मरीजों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर दी जाएगी। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को लगा झटका। केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र ने रोक लगाई है। सरकार की योजना अगले हफ्ते इस योजना को लॉन्च करने की थी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सरकार द्वारा प्रस्तावित घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर आपत्ति जताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। दिल्ली में घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू होने से पहले ही ये महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी सरकार ने अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर 15 जून तक रोक बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण के चलते यूपी में 15 जून तक अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर रोक बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, राशन कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। क्या आपके राशन कार्ड में भी ये जानकारी गलत है? जी हाँ, अगर हाँ तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार राशन कार्ड धारी प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल 2 से 3 रुपए की बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल कार्ड और अंत्योदय कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से ज्यादा राशन मिलता है। ऐसे में लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए राशन कार्ड बनवा रहे हैं और सरकार भी इसके लिए पहल कर रही है। लेकिन अगर आप भी राशन कार्ड बनवाना
चाहते हैं या किसी का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो फर्जी कागजात का इस्तेमाल ना करें, वरना यह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि दोस्तों जो लोग गलत तरीके से डॉक्यूमेंट देकर या फिर गलत जानकारियां देकर राशन कार्ड बनवा रहे हैं तो उनको जेल या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। कई बार लोग सेवा के लिए शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीपीएल का कार्ड बनवा लेते हैं, अंत्योदय कार्ड बनवा लेते हैं, जबकि वो इसके पात्र ही नहीं होते हैं। फर्जी दस्तावेज जमा कर देते हैं या फिर कोई और तरीका अपना करके बीपीएल या फिर अंत्योदय का राशन कार्ड बनवा लेते हैं। तो ऐसे राशन कार्ड के लिए अपडेट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में फर्जी तरीके का इस्तेमाल करके या फिर फर्जी राशन कार्ड बनवाना पहले से ही दंडनीय अपराध है, और इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 5 साल की जेल, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ईएमआई भरने वाले खाता धारक हो जाइएगा सावधान। 1 अगस्त से आरबीआई ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। कल वाले वीडियो में भी अपडेट जानकारी आप लोगों ने देखी थी। मतलब दोस्तों अगर आपने भी किसी तरह का बैंक का लोन लिया हुआ है और हर महीने आपकी ईएमआई कटती है, बैंक खाते से सीधे ईएमआई कटती है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि रविवार या किसी छुट्टी के दिन बैंक आपके खाते में ईएमआई की किस्त नहीं काटेंगे, तो अब आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। दरअसल अब आपको बैंक की छुट्टी के दिन भी अपने बैंक खाते में बैलेंस का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब बैंक छुट्टी के दिन भी आपकी ईएमआई में कटौती कर सकती है। और इस तरह का जो नियम है वो देश भर में ये नई व्यवस्था लागू होने वाली है 1 अगस्त 2021 से ही। आरबीआई ने भी हाल ही में नियमों में बड़ा बदलाव किया है। तो अब छुट्टी चपाटी के दिन भी आपको खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना पड़ेगा अगर आपके ईएमआई कटती है, या अगर किसी भी तरह का पेमेंट करता है, बिल वगैरह के पेमेंट आपके मंथली ऑनलाइन ही कटते हैं। जो ऑटोमेटिक बैंक पेमेंट कटता है उन लोगों के लिए अपडेट है, क्योंकि खाते में बैलेंस नहीं होगा तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, हरियाणा में एचटेट पास बेरोजगारों के लिए भी अच्छी खबर आ चुकी है। अब लाइफ टाइम होगी प्रमाण पत्र की मान्यता। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों के दौरान अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले 2.5 लाख युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। अब उनके प्रमाण पत्र कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के आदेश के बाद हरियाणा में भी साल 2011 के बाद एचटेट करने वाले युवाओं के प्रमाण पत्रों की मान्यता आजीवन यानी लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। पहले एचटेट प्रमाण पत्र की मान्यता 5 साल के लिए होती थी, जिसे अभी पिछले साल जनवरी में बढ़ाकर 7 साल किया गया था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि ये भी लाइफ टाइम कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब इन युवाओं को दोबारा एचटेट परीक्षा पास नहीं करनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से मिले निर्देशों का पालन करेगी और जल्द ही पात्र युवाओं को आजीवन वैधता संबंधी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मानसून ने दी दस्तक। जी हाँ, महाराष्ट्र में शनिवार को पहुंचे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण राज्य के कुछ तटीय इलाकों में बारिश हुई है। साथ ही आप देख पा रहे हैं अपडेट मौसम को लेकर। मौसम का हाल, 15 जून तक इन राज्यों में दस्तक देगा मानसून। केरल के बाद महाराष्ट्र में भी शनिवार को मानसून ने दस्तक दे दी है। शनिवार को पहुंचे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण राज्य के कुछ तटीय इलाकों में बारिश हुई। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों और बिहार में पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं बन रही है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के अनेक हिस्सों में बूंदाबांदी व बारिश का क्रम अभी जारी रहने का अनुमान है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा व आसपास के क्षेत्र में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इसके प्रभाव से शनिवार और रविवार को बीकानेर, चूरू और नागौर व हनुमानगढ़ जिलों में आंधी के साथ अचानक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवाएं चलने और बारिश होने की संभावनाएं हैं। जयपुर मौसम केंद्र के प्रवक्ता के अनुसार ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आई है, पर्यावरण की खातिर 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का पूरा करेंगे लक्ष्य है। पीएम मोदी जी ने ये बात कही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शनिवार को पीएम मोदी जी ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को अब साल 2025 तक हासिल कर लेने का ऐलान किया है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रेमोना को किया असम का 6ठा नेशनल पार्क घोषित। वन्य जीव विविधता से संपन्न पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में स्थित रेमोना को राज्य के 6ठे नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। गुवाहाटी में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने रेमोना अभ्यारण्य को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। बड़ी खबर आ रही है, दुनिया में वुहान जैसी 59 प्रयोगशालाएं, वायरस फैलने जैसे हादसों का बढ़ रहा है खतरा। पश्चिमी देशों में ये मुद्दा इन दिनों जोर शोर से उठा है कि क्या कोविड-19 वायरस चीन में वुहान की एक प्रयोगशाला से लीक होकर सारी दुनिया में फैला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश की खुफिया एजेंसियों को इस बारे में 90 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट देने को भी कहा है। साथ ही आपको बता दें, मशहूर ब्रिटिश अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया है कि दुनिया में कम से कम ऐसी 59 प्रयोगशालाएं या तो इस समय मौजूद है या फिर बन रही हैं। वहां पर खतरनाक जैविक अनुसंधान किए जाते हैं या फिर भविष्य में भी किए जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक में ऐसी प्रयोगशालाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला
फैसला लिया है, अब पौधा लगाने पर ही मिलेगी बिल्डिंग परमिशन। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिवराज सरकार ने यह एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश में अब किसी भी तरह के बिल्डिंग निर्माण की अनुमति तभी मिलेगी जब पेड़ लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अंकुर कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही है। बड़ी खबर, कैबिनेट निर्णय, हिमाचल में 14 जून तक बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। अभी नहीं चलेगी बसें, सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगी दुकानें, यानी हिमाचल प्रदेश में भी बसें नहीं चलेगी। कैबिनेट ने कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों को 14 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 7 मई से लागू कोरोना कर्फ्यू को 14 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। हिमाचल को लेकर ही अपडेट आया है। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द हो गई है। सीबीएसई की तरह ही विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। आगामी आदेशों तक शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। मेधावियों को सीएम अशोक गहलोत की बड़ी सौगात। आर्थिक कमजोर छात्रों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हो गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। अब इन विद्यार्थियों को पैसे के अभाव में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से वंचित नहीं होना पड़ेगा। गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मेधावी विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। वित्त विभाग ने योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। 1 साल तक के लिए इसका लाभ मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, फैक्ट चेक। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया में फेक न्यूज चल रही है, उसका ये फैक्ट चेक आया है। फर्जी खबर चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि नियमों में बदलाव, अब कोविशील्ड वैक्सीन की लगेगी केवल 1 ही डोज। जानिएगा इसकी सच्चाई, क्या वास्तव में अब दूसरे डोज की आवश्यकता नहीं है? दरअसल सोशल मीडिया में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज को लेकर वायरल इस खबर के बारे में नीति आयोग ने लोगों को वास्तविकता से रूबरू कराया है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर वीके पॉल, सदस्य स्वास्थ्य नीति आयोग ने बताया कि कोविशील्ड की 1 डोज लगाने वाली खबर गलत है। भारत में कोविशील्ड का शेड्यूल 2 डोज का है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी पहली डोज के 12 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लेना जरूरी है। सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज चल रही है उसमें 1 डोज के बारे में कहा जा रहा है, ऐसी खबरें गलत है। पहली डोज के 12 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लेना जरूरी है। सरकार ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। कोविशील्ड की केवल 1 डोज लगाने वाली जो खबर है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब, हरियाणा सहित इन 5 राज्यों में 2022 तक हर घर पहुंचेगा नल का पानी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जानकारी दी है। आपको बता दें, पीएम मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी और इस योजना के जरिए 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में सुरक्षित पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 5 उत्तर पश्चिमी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी और हर ग्रामीण परिवार को नल से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये कनेक्शन 2024 की बजाय साल 2022 तक ही मिल जाएंगे। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। ICAI फाउंडेशन एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट खबर आई है। कोरोना के चलते CA फाउंडेशन एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई है। 24 जुलाई को ये परीक्षा होगी। ICAI ने भी ये इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट जारी कर दिया है। 5 जून को ये ट्वीट किया गया है, आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, ट्विटर को सरकार ने दी अंतिम चेतावनी, कहा नियम माने नहीं तो परिणामों के लिए तैयार रहें। नए IT नियमों को लेकर सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को आखिरी चेतावनी दे दी है। सरकार ने शनिवार को ट्विटर से भारतीय अधिकारी को नियुक्त करने का अंतिम मौका दिया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं करने पर कंपनी परिणामों के लिए तैयार है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। नागिन 3 फेम पर्ल वी पुरी को नहीं मिली बेल। कुछ गंभीर आरोप लग रहे हैं और ऐसे में अरेस्ट किए गए टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी की मुश्किलें बढ़ रही है। मुंबई की वसई कोर्ट ने पर्ल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान देश में 646 डॉक्टरों की जान चली गई है। ये बेहद ही दुखदायी खबर है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में 646 डॉक्टर्स की जान गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात की जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। अब नीलाम होगी भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की प्रॉपर्टी। कोर्ट ने बैंकों को दी इजाजत। काफी लंबे समय से देश से फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति को बेचने की अनुमति प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ED को संपत्तियों को बैंक को सौंपने का आदेश दे दिया है। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, तमिलनाडु ने भी रद्द कर दी है 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। CM ने नीट रद्द करने की भी मांग उठाई है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने के साथ ही PM मोदी से नीट जैसी सभी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। 50,000 तक बकाया संपत्ति कर 31 अगस्त तक जमा करने पर अधिभार माफ। संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 50,000 तक बकाया है, उनका 100% अधिभार माफ। जिनके 1 लाख रुपए बकाया है उनमें अधिभार की 50% और जिनमें 1 लाख से अधिक राशि बकाया है उनमें अधिभार की 25% राशि माफ हो जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने विभिन्न करों यानी टैक्स की बकाया राशि 31 अगस्त तक जमा करने पर अधिभार में छूट का ऐलान किया है। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर। हर महीने 500 रुपए की मूवी बिल्कुल फ्री। 1 साल में 50,000 तक मिलेंगे रिवार्ड
पॉइंट्स। अगर आप भी फिल्मों के शौकीन है तो आपके लिए यूको बैंक SBI कार्ड एलिट एक बेहतरीन कार्ड साबित हो सकता है। यह एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और इस कार्ड के जरिए बुक माई शो से मूवी टिकट बुक करने पर हर महीने 500 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में कोविड से अनाथ हुए बच्चों को सरकार देगी 1500 रुपए पेंशन और मुफ्त शिक्षा। पंजाब सरकार ने जुलाई 2021 से कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों और रोजी रोटी कमाने वाले सदस्य गवा चुके परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में प्रति माह 1500 रुपए और बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा देने का ऐलान किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, खुश खबर आई है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में होगी 8000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। राजस्थान पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुश खबर है। राजस्थान सरकार अगले 2 साल में पुलिस कांस्टेबल के 8438 पदों पर भर्तियां करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, बड़े मकानों की मांग बढ़ी है। दिल्ली NCR में 13% ज्यादा बिक्री। महामारी में संक्रमण से बचने के लिए शुरू हुए वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने मकानों की मांग भी बढ़ाई है। संपत्ति विश्लेषक फर्म प्रोप इक्विटी ने बताया कि देश के 7 शहरों में 2021 की पहली तिमाही के दौरान 3 BHK मकानों की बिक्री 19% बढ़ी है। मतलब दोस्तों वर्क फ्रॉम होम ने भी मकानों की बिक्री में मांग बढ़ाई है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कोटक महिंद्रा ग्रुप का बड़ा ऐलान हुआ है। एम्प्लॉय की मौत पर 2 साल तक मिलेगी सैलरी और इंश्योरेंस का लाभ। कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल सपोर्ट आप देख पा रहे हैं, अगर उसके किसी एम्प्लॉय की 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक जान चली गई है या फिर जान चली जाती है तो उसके परिवार को कंपनी 2 साल तक सैलरी देगी। इसका फायदा ग्रुप के सभी 73,000 एम्प्लॉय को मिलेगा और इसकी शुरुआत जून 2021 से की जा रही है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि पॉलिसी के तहत मौत का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे उसकी जान कोरोना के कारण गई हो या फिर कुछ और वजह रही हो। नॉमिनी को इसका लाभ हर हाल में मिलेगा। वही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। वायरस महामारी को लेकर देश में क्या जानकारियां चल रही है, आइए जानते हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। ये हम सभी के लिए राहत की खबर है, अच्छी खबर है। बीते कई हफ्तों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों कोविड महामारी से जान गंवा देने वालों के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के हमारे देश में कुल 1,20,529 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना के अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या जो है वो 15,55,248 है। साथ ही बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर, बीते 24 घंटे में 13,659 नए मामले सामने आए, 300 लोगों की जान गई है। साथ ही बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, बीते 24 घंटे में 414 नए मामले सामने आए, 60 लोगों की जान गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।